एशियन पेंट्स एक ऐसी स्वदेशी पेंट कंपनी जिसकी शुरुआत 1942 में एक गैरेज से हुई थी, लेकिन 1967 आते आते ये कंपनी इंडियन पेंट इंडस्ट्री की मार्केट लीडर बन गई और पिछले 57 ईयर से बर्जर से लेकर नेरोलैक तक कोई भी पेंट कंपनी एशियन पेंट्स को नहीं पछाड़ पाई। आज भारत की पेंट इंडस्ट्री में एशियन पेंट्स के पास 53% मार्केट शेयर है। 15 कंट्रीज में 27 पेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और 60 प्लस कंट्रीज में करोड़ों ग्राहक है। लेकिन एशियन पेंट्स की शुरुआत कैसे हुई और वो कौन सी 7 माइंड ब्लोइंग स्ट्रेटजीज हैं जिसने एशियन पेंट्स को पेंट इंडस्ट्री का बेताज बादशाह बनाया है। चलिए जानते हैं नॉलेज से भरे इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। सबसे पहले एशियन पेंट्स की हिस्ट्री पर एक नजर डालें तो कंपनी का इतिहास 82 साल पुराना है। ये वो दौर था जब ब्रिटिश सरकार ने भारत में फॉरेन से पेंट इंपोर्ट्स पर बैन लगा दिया था। तभी इंडियंस के पास कुछ गिने चुने पेंट्स को खरीदने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था और यहाँ भी डिमांड ज्यादा थी लेकिन सप्लाई कम। इसी गैप को अपॉर्चुनिटी की तरह देखकर चंपक लाल चौकसी, सीमन लाल चौकसी, सूर्यकांत दानी और अरविंद वकील नाम के 4 गुजराती दोस्तों ने पेंट इंडस्ट्री में बिजनेस करने का डिसीजन लिया और मुंबई में अपने घर की छोटी गैरेज से इन्होंने एशियन ऑयल एंड पेंट कंपनी की शुरुआत की। इन्होंने जल्द से जल्द व्हाइट, ब्लैक, रेड, येलो और ग्रीन कलर के पेंट्स बनाए, लेकिन जब ये इंडस्ट्रीज को पेंट बेचने गए तो उन्होंने इन्हें दरवाजे से ही भगा दिया। मगर इन्होंने यहाँ हार नहीं मानी और बिजनेस को ग्रो करने की खोज में इनका ध्यान तमिलनाडु में होने वाले एक फेस्टिवल पर गया जिसमें बैल के सींगों को रंगा जाता है। इसलिए इन्होंने तुरंत अपना कस्टमर बेस बढ़ाकर B2B से B2C पर शिफ्ट कर दिया और साउथ इंडियन के छोटे छोटे गाँव में खुद जाकर पेंट बेचना शुरू किया, जिसमें इन्हें काफी सक्सेस मिली और ये लोग एंड कंज्यूमर्स को ही पेंट बेचने लगे। इस तरह 1945 आते आते इन्होंने करीब 3.5 लाख रुपए का बिजनेस कर लिया और इसी साल कंपनी के नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड जुड़ गया। यही से कंपनी की ग्रोथ और ज्यादा तेज होती गई और 1952 आते आते कंपनी ने 23 करोड़ का टोटल रेवेन्यू जनरेट कर लिया था, जो उस वक्त के हिसाब से काफी ज्यादा था। जिसके बाद कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब कहानी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके प्रेजेंट में आए तो एशियन पेंट्स एक ऐसी इकलौती इंडियन कंपनी है जो पिछले 60 इयर्स में हर साल 20% CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो कर रही है। और अगर आपने ईयर 2000 में एशियन पेंट्स में 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए होते तो आज 3000 रुपए की एवरेज प्राइस पर आपकी इन्वेस्टमेंट 1.87 करोड़ रुपीस पहुंच चुकी होती, वो भी बिना डिविडेंड्स को काउंट किए। एशियन पेंट्स 5 या 10 सालों से नहीं बल्कि पिछले 57 सालों से पेंट इंडस्ट्री का मार्केट लीडर बना हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी के नेट सेल्स 29,953 करोड़ रुपीस थे, जिसमें से 4,100 करोड़ रुपीस नेट प्रॉफिट था। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पास्ट डेटा के मुताबिक लिटरली हर 3 साल में एशियन पेंट्स का रेवेन्यू डबल हो रहा है। लेकिन इस कमोडिटी सेगमेंट में जहाँ काफी ज्यादा लोकल प्लेयर्स भी हैं और इंटरनेशनल प्लेयर्स भी, उसमें एशियन पेंट्स ने कैसे 53% मार्केट शेयर अपने नाम किया है और वो कौन सी स्ट्रेटजीज थी जिसमें एशियन पेंट्स को पेंट इंडस्ट्री का बेताज बादशाह बना दिया। आइए जानते हैं। नंबर 1, मार्केट गैप इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी। एशियन पेंट्स के फाउंडर चंपक लाल चौकसी एक सुपर्ब गैप एनालिस्ट थे। जैसे कि स्टार्टिंग में उन्हें इंडस्ट्रियल पेंट सेगमेंट में एंट्री नहीं मिली तो उन्होंने मार्केट स्टडी करना शुरू किया। तभी उन्हें आइडिया लगा कि डेकोरेटिव रिटेल पेंट सेगमेंट में काफी बड़ा गैप है और उन्होंने तुरंत उस सेगमेंट को अपने बिजनेस का मेन फोकस बना दिया, जो कि इंडस्ट्रियल बिजनेस से ज्यादा प्रॉफिटेबल भी था। अब अगर आपने अपने दादा परदाओं के पुराने घर देखे हैं तो आपको आइडिया होगा कि आज से 50-60 साल पहले घरों में चूना लगाया जाता था, जिसमें कुछ ही दिनों में पपड़ी यानी सीपेज निकल आती थी। अगर कोई ऐसी दीवार के पास बैठ जाए तो पीछे से उनके कपड़ों पर चूना लग जाता था और थोड़ा सा पानी लगते ही सीलन आ जाती थी। हालांकि उस वक्त भी डिस्टेम्पर पेंट मिलता था जो सालों तक दीवार से चिपके रहता था, लेकिन वो काफी महंगा होता था जिसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता था। तभी एशियन पेंट्स ने मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट रेंज में फिर एक गैप देखा और बीच का रास्ता लेते हुए नया पेंट इन्वेंट कर लिया, जिसे इन्होंने वॉशेबल डिस्टेम्पर पेंट का नाम दिया। इस पेंट में डिस्टेम्पर जैसी क्वालिटीज तो थी, लेकिन इसकी प्राइस रेंज उससे काफी कम थी, जिस वजह से ये पेंट इंस्टेंट हिट हुआ और इसी ने इन्हें मार्केट लीडर बनाया। नंबर 2, यूनिक मार्केटिंग स्टाइल। पेंट को कमोडिटी लेड इंडस्ट्री से कंज्यूमर सेंट्रिक इंडस्ट्री बनाने के लिए 1954 में एशियन पेंट्स ने एक यूनिक मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाई, जिसके लिए उन्होंने फेमस कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण से एक मास्कोट बनवाया और उन्होंने आम जनता के बीच इस कार्टून
कार्टून का नाम रखने के लिए कंपटीशन भी करवाया, जिसके लिए कंपनी को अप्रॉक्स 47,000 लेटर्स रिसीव हुए थे, जिसमें से इस मास्कोट का नाम गट्टू रखा गया और कंपटीशन जीतने वाले को 500 रुपीज प्राइज मनी भी दी। जिसके बाद उन्होंने इसे अपने फेमस ट्रैक्टर डिस्टेम्पर पेंट के बॉक्स पर प्रिंट किया और डोंट यूज योर टेम्पर, यूज ट्रैक्टर डिस्टेम्पर टैग लाइन के साथ मार्केट में उतारा। उस जमाने में एशियन पेंट्स का ये मार्केटिंग कैंपेन सुपर सक्सेसफुल हुआ था। आज तक एशियन पेंट्स कई यूनिक और फनी एड कैंपेन्स लेकर आता है, जिससे लोगों की जुबान पर एशियन पेंट्स का नाम छा गया है। जैसे कि इस फनी कैंपेन को देखिए। वाह सुनील बाबू, नया घर, नई गाड़ी, नई मिसेज, बढ़िया है। नंबर 3, टेक्नोलॉजी एडेप्शन। ईयर 1967 में जब कंपनी पेंट इंडस्ट्री की मार्केट लीडर बन गई थी, तब कंपनी के ओनर चंपकलाल चौकसी ने कहा कि हमारे लिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे स्टोर करने के लिए टेक्नोलॉजी जरूरी है। इसलिए 1970 में कंपनी ने 8 करोड़ रुपए देकर इंडिया का पहला प्राइवेट सुपर कंप्यूटर खरीदा और उनके 10 साल बाद IIT और इसरो ने अपना पहला कंप्यूटर खरीदा था। और साथ ही एशियन पेंट्स के हर डीलर के पास एक स्पेशल पेंट मिक्सिंग मशीन होती है, जिससे वो कस्टमर को शेड कार्ड से पेंट पसंद करवाते हैं और पसंद किए हुए शेड को व्हाइट पेंट में डाल देते हैं एंड मिक्सिंग मशीन एग्जैक्ट सेम कलर बना के दे देती है। तो जरा सोचिए कि शुरू से ही एशियन पेंट्स टेक्नोलॉजी के मामले में कितना आगे है। आज भी कंपनी अपनी मार्केटिंग से लेकर प्रोडक्शन तक हर चीज में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सबसे पहले करती है, जिससे न सिर्फ प्रोडक्शन कैपेसिटी बल्कि ब्रांड इमेज को भी पावरफुल बनाती है। नंबर 4, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। शुरू से ही पेंट कंपनीज की एक लॉन्ग सप्लाई चेन थी, जिसमें कंपनी स्टॉकिस्ट को मटेरियल सप्लाई कराती थी, जहां से मटेरियल 1 बाय 1 होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर से होते हुए एंड में कस्टमर तक पहुंचता था। इस सप्लाई चेन में 2 बड़ी प्रॉब्लम थी। पहले तो 30 से 40% मार्जिन लॉस हो जाना और दूसरी कस्टमर्स को हर वैरायटी का मटेरियल जल्द से जल्द न मिल पाना। इसलिए एशियन पेंट्स ने अपनी सप्लाई चेन से स्टॉकिस्ट, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स को हटा दिया और खुद डीलर को मटेरियल सप्लाई करने लगे, जिससे कंपनी के पास 97% मार्जिन बचने लगा और 3% मार्जिन डीलर को मिलने लगा। और जब कस्टमर कोई ऑर्डर देता तो डीलर उसे सीधा कंपनी को दे पाता और कुछ घंटों में पेंट डीलर को डिलीवर कर दिया जाता। हाँ भाई साहब, सिर्फ कुछ घंटों में। लेकिन वो कैसे? तो यही है एशियन पेंट्स को मार्केट पायोनियर बनाने वाली 5th स्ट्रेटजी, पावरफुल लॉजिस्टिक नेटवर्क। अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में देखोगे तो कंपनी अपने डीलर्स को हफ्ते में सिर्फ 1 से 2 बार गाड़ी भेज पाती है, जिससे डीलर्स भी आगे माल देने में टाइम लगाते हैं। लेकिन एशियन पेंट्स के पास इस वक्त 70,000 डीलर्स हैं और कंपनी दिन में 4 बार डिलीवरी कराती है, यानी सिर्फ एक दिन में कंपनी टोटल 2,80,000 बार अपने डीलर्स तक मटेरियल पहुंचाती है। और ये काम आज तक पेंट इंडस्ट्री की कोई कंपनी नहीं कर पाई। इसलिए तो भले ही एशियन पेंट्स के पास 1000 प्लस कलर सेट्स हैं, लेकिन कस्टमर सुबह कलर चूज करते हैं तो उसे शाम तक पेंट की डिलीवरी भी मिल जाती है। और एशियन पेंट्स ये कैसे कर पाती है? जी हाँ, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की वजह से बचे हुए एक्स्ट्रा मार्जिन से, यानी हर स्ट्रेटजी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगली स्ट्रेटजी है बिगेस्ट डीलर नेटवर्क। आज एशियन पेंट्स के पास 70,000 डीलर्स का बिगेस्ट नेटवर्क है, जबकि सेकंड पोजीशन पर बर्जर पेंट के पास इससे आधे से भी कम, यानी सिर्फ 30,000 डीलर्स का नेटवर्क है। जबकि नेरोलैक के पास 27,500, एक्जो के पास 15,000 और इंडिगो के पास सिर्फ 11,230 डीलर्स का नेटवर्क है। अब बिगेस्ट डीलर नेटवर्क होने का फायदा ये है कि मान लो आज एशियन पेंट्स ने कोई यूनिक प्रोडक्ट मार्केट में उतारा एंड उसके कॉपी होने का भी चांस है, तो कंपनी वो प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग डीलर्स के पास भेज देगी, जिससे कंपनी को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाएगा। एंड अगर प्रोडक्ट अच्छा हुआ तो कंपनी को अच्छा खासा मार्केट शेयर भी मिल जाएगा। 7th स्ट्रेटजी है कैपिटल मैनेजमेंट। आपने देखा होगा कि कई ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें डीलर्स मटेरियल डिलीवर होने के 60 से 90 दिनों तक पैसा नहीं देते, जिससे कंपनी का वर्किंग कैपिटल अटक जाता है। लेकिन एशियन पेंट्स ने क्या किया कि अपने डीलर्स को कहा, अगर आप हमें इंस्टेंट पेमेंट देंगे तो हम आपको 5% डिस्काउंट देंगे। अब कंपनी का मटेरियल तो नाम से ही बिक जाता था, तो डीलर्स ने सोचा क्यों ना भाई 100 रुपए पर 5 रुपए एक्स्ट्रा कमाए जाए, क्योंकि कस्टमर्स तो इंस्टेंट पेमेंट देते ही है। ऐसे में कंपनी के कैपिटल का रोटेशन फास्ट हुआ और ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा। इसके अलावा मार्केट में रॉ मटेरियल परचेस करने से लेकर प्रोडक्शन करके डीलर्स को बेचने तक के अपने वर्किंग कैपिटल साइकिल को 100 डेज से कम करके सिर्फ 6 दिन तक पहुंचा दिया।
जिससे कंपनी को कम पैसों में ज्यादा बड़ा बिजनेस करने का मौका मिला और इसी वजह से एशियन पेंट्स आज भी एवरेज 20% CAGR रेट से ग्रो कर रही है। तो दोस्तों, आपको एशियन पेंट्स की कौन सी बिजनेस स्ट्रेटजी सबसे ज्यादा पावरफुल लगी और नेक्स्ट वीडियो में आप कौन सी बिजनेस की केस स्टडी देखना चाहते हैं, कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।